शांति। जब बाबा आते हैं तो हम बच्चों को हमारे दुख अशांति का मूल कारण समझाते हैं। दुख अशांति का मूल कारण क्या है? क्या समझा हमने? दुख अशांति का मूल कारण क्या है? हाँ बोलो बोलो, उधर से ठीक आवाज आई है। दे अभिमान, दे अभिमान, दे अभिमान ही सब पापों की जड़ है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कौन सा अभिमान? दे का अभिमान। क्यों बाबा कहता दे अभिमान? क्योंकि दे अभिमान आने से फिर और सारी दैहिक बातें याद आती हैं। तो दैहिक बातें इस दुनिया की कोई अच्छी तो है नहीं, कोई बढ़िया बातें तो है नहीं इस दुनिया की। देह के संबंध याद आते हैं, देह के पदार्थ याद आते हैं, वैभव याद आते हैं, फिर अपनी देह की बातें याद आती हैं। वो सारी इस दुनिया की हैं जो तमो प्रधान है। तमो प्रधान होने के कारण आत्मा फिर उसी चक्र में रहती है। जब आप रहेंगे तमो प्रधान वातावरण में तो तमो प्रधान बातें ही तो आएंगी ना। तो तमो प्रधान बातें जो हैं वो हमको श्रेष्ठ कर्म करने नहीं देती। श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो कर्म का फल जैसा किया वैसा मिलेगा, तो दुख मिलेगा। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये स्पष्ट किया है। दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि मैं आता हूं तुमको श्रेष्ठ कर्म सिखाने और दैवी धर्म की स्थापना करने। धर्म का अर्थ है धारणा। धारणा बाबा बताता है, फिर उसको कर्म में परिणत करना वो हम सबका काम होता है। सुनते हैं आज प्यारे बाबा के 15 फरवरी 2025 के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होनी चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। प्रश्न है, दे अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? अगर दे अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। बाबा कहते समझो ना, अपन को देखो, समझो, अगर गड़बड़ है तो सावधान होना चाहिए ना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहां से? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम, शांति धाम भी कहते हैं। ये तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं ये ज्ञान कहां से आया? आपको ये ज्ञान कहां से मिला? बोलो, ये तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवानोवाच है ना, और भगवान तो एक ही है, वो है शांति का सागर।
रहते भी हैं शांति धाम में। तुम भी जानते हो, क्या जानते हो भाई, क्या जानते हो बोलो? बरोबर हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। रियलाइजेशन है या समझते हम तो बड़े अच्छे हैं, क्या कहते हैं, है ना, तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान दुनिया की भेंट में तो तमो प्रधान है ना, दुनिया के हिसाब से अच्छे हैं लेकिन उस दुनिया के हिसाब से तो तमो प्रधान है। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। ये पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना, ये नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी ये भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तब ही बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है, एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं और गीता के भगवान को भी भूले। क्या भूल की? अभी बाबा ने 2 बातें बताई। हाँ, किसको भूल गए? बाबा कहते हैं, फिर से अंडरलाइन देखो, कल्प की आयु को भूल गए। दूसरा गीता के भगवान, कल्प की आयु भूल गए, दूसरा गीता के भगवान को भूले। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते, आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वो निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे बुलाते भी हैं हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूँ। बाबा कहते हैं मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। ये तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए तो क्या हुआ? 84 जन्म पूरे हुए तो क्या, सो व्हाट, हाँ, घर जाना है। और घर जाने से पहले क्या होता है? हाँ, और पवित्र बनने से पहले भी क्या होता है? याद कब करेंगे? जब बाप आएगा, जब बाबा आएगा, परिचय देगा, तब हमें पवित्र बनाएगा, बाबा को याद करेंगे तो 84 का चक्र पूरा हुआ तो बाप आता है। बाबा बाबा ही करते रहना है। बाबा कहते हैं बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसलिए अब बाप को याद करना है। ये भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है, रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़ी समझते थे, अभी समझ मिली है। अभी समझ मिली है, क्यों? बाबा ने उसका आंसर दिया आगे। प्रसाद भाई आप बोलो, अभी समझ मिली है किस लिए? हाँ, औरों को समझाने के लिए। बाबा कहते अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए।
अभी सुनो आगे क्या कहता है बाबा। अगर औरों को नहीं समझा सकते तो गोया खुद नहीं समझे। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। हम उनके बच्चे हैं तो बच्चों में भी ये नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी ये है गीता पाठशाला, ये सारी ये गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? कितनी बड़ी गीता पाठशाला है भाई। उद्देश्य क्या है? ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ये राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। ये सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूं। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है। फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है। मुख्य धर्म है 4। अभी डीटीज्म है नहीं। बाबा कहते मुख्य धर्म 4 कौन से हैं? बोलो मुख्य 4 धर्म बताओ। हाँ, दूसरा अरे 4 धर्म, बेसिक क्वेश्चन। आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर हाँ वो देखो ना चित्र, उसमें 4 दिखाए हैं। गोले के चित्र में भी है। वो तो वर्ण है। 4 धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम, फिर बुद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिटी। ये 4 प्रमुख धर्म है। तो बाबा कहते हैं अभी डीटीज्म है ही नहीं। तो और सब धर्म है लेकिन देवी देवता धर्म नहीं है। इसलिए धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखा रहे हैं। तो अपने पर ध्यान रखना है। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। बाबा कहते चेक करो, अपन से कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं। कुदृष्टि तो नहीं रहती है। बाबा तो चेक करो, अपन को चेक करो, देखें इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए। उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए ये माया का वार हो रहा है। अगर कहीं पर ख्याल जाए तो समझना चाहिए माया का वार हो रहा है। बाबा कहते हैं मैं पाप कर रहा हूं, इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है। बाबा को पसंद नहीं हंसी मजाक। एक होती है रमणीकता और एक होता है मजाक। रमणीकता अलग चीज है। बाबा भी रमणीक था। और मजाक करके कोई गंदी बदबू वाली बातें बोले, मजाक करके बाबा को नहीं पसंद था। बाबा इसको विकार कहता था। ये विकार है। कभी कभी कोई भाई बहन क्या कहते हैं, अरे मैंने ऐसे ऐसे ही मजाक किया था। बाबा को मजाक पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बाबा कहते हैं
हंसी मजाक आदि भी नहीं। ठहरो, इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं हमने तो हंसी की थी, वो भी नुकसान कारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। अभी सच्चाई की बात यह है कि एक समय था हम लोग कभी भी बाहर के चुटकुले नहीं सुनाते थे, सुनाते ही नहीं थे। वातावरण इतना अच्छा पावरफुल होता था। और आजकल तो बाहर के चुटकुले कितने सुनाते हैं। व्हाट्सएप पे देखो तो क्या कर रहे हैं, यही देख रहे हैं। कहां जा रही है हमारी बुद्धि? शुद्ध कैसे होगी? कैसे शुद्ध होगी? इनपुट क्या है? चेक करो इनपुट। इनपुट ऐसा होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, फिर सारा व्यवहार वैसा होगा, आहार विहार व्यवहार सब ऐसा होगा। तो बाबा कहते हैं हंसी मजाक से भी नुकसान होता है। हाँ, ये हो गया। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नांगे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग हैं। परंतु कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी भी निकलती नहीं। इंद्रिय जीत बनते हैं ज्ञान और योग से। अपनी काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे तो चलाए मानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में ही रहो तो ये कोई भी प्रकार की बीमारी न रहे। योग में रहने से ये नहीं होता है। सत्युग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है। वहां रावण की चंचलता ही नहीं, जो चलाए मानी हो। वहां तो योगी लाइफ रहती है। यहां भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से ये सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते गोया पाई पैसे के पद पाने लायक। धारणा नहीं करेंगे तो बाबा राजा ही देगा, राजा ही देगा। तो बाबा कहते पाई पैसे का पद पाएंगे। सब्जेक्ट्स तो बहुत होती है ना। कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं, वो है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे यहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। वो तो सर्विस करेंगे तब बादशाही लेंगे। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता। ऊंच पद पाने की हिम्मत ही नहीं है, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते न देखो। रूहानी बाप की याद में रह औरों को रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो,
हमको तो बाबा ने रास्ता बताया। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते हैं, कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हाँ, वहां रावण न होने कारण दुख नहीं होता है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है, संपत्ति से सुख होता है। फिर बाबा कह रहे हैं, जितना योग में रहेंगे उतना हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्य की होती है। वो किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं कल्याण करने। अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है। बाप को बुलाया भी है, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ दे अभिमान छोड़ मुझे याद करो। तो पावन बनने का रास्ता क्या बताया? क्या बताया? दे अभिमान छोड़ आत्मा समझ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान को बाप मानते हैं। वो कहते हैं मुझे बुलाते हो, आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है। बच्चे याद करते हैं ना ब्रह्मा बाबा को, बाबा 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 समझते थे यही भगवान। बाबा कहते इससे कुछ नहीं मिलना है। वो तो दादा है, बाबा भी नहीं। दादा माना बड़ा भाई। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ी वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा अडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है इन द्वारा। देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है। वही सर्व का सद्गति दाता है। ये तो पूज्य से पुजारी बनते हैं। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं। फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। ये सारे हमको ज्ञान कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? ज्ञान का सागर दे रहा है, बीज रूप दे रहा है, जिसके अंदर सारा ज्ञान निहित है। कोई मनुष्य नहीं है हमको सुनाने वाला। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, ये है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है, बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली हैं।
बाकी वह है पानी का सागर और नदियां। बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। बुद्धि तो बहुतों की चलती है, बहुत तेज बुद्धि होते हैं। क्रिमिनल्स की बुद्धि भी बहुत तेज होती है, परंतु बाबा को वो तेज बुद्धि थोड़ी चाहिए। बाबा को कौन सी बुद्धि चाहिए? सतोगुणी बुद्धि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी। आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी, ये नोट करने की बात है। नई चीज है अंतर्मुखी बुद्धि, है ना। अंतर्मुखी बुद्धि चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए। अपने ऊपर खुद की पहरेदारी करनी है ना। कोई मेरे पर पहरेदारी करे वो कोई अच्छी बात है क्या? खुद के पहरेदार खुद बनना चाहिए। बाबा कहते हैं फटकारना, हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती हैं। किसको पागल कहना ये भी कुवचन है। बोल देते हैं ना, यू मैड, यू फूल, पागल है। तो बाबा कहते हैं ये कोई अच्छी बात है? दैवी शब्द है। मनुष्य तो जिसके लिए जो भी आता वो कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। हम किसकी महिमा गाते हैं? महिमा तो करनी चाहिए एक पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता। कल भी कहा था बाबा ने, आज भी कह रहा हूं। ये तो किसको पावन नहीं बनाते हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है, ये तो है रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है। बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। हाँ, ये नया आज दूसरी नई चीज है। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। अच्छा, देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा। कहते भी हैं सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकते? सभी बाप कैसे हो सकते? इतना भी अक्ल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं मनाते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, कहेंगे ये सब उनके रूप हैं, उनकी ही लीला है। यही बोल देते हैं, उनकी ही लीला है, सब उनके ही रूप हैं।
बहन जी जहां देखो वहां वही तू ही तो। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते मुझे याद करो, लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उनका भी कुछ कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है ना, कोई की भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बोलते हैं ना, तो हाफ ब्रह्मा का दिन हाफ ब्रह्मा की रात। जब ब्रह्मा का दिन है तो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जब ब्रह्मा की रात है तो वो फिर उस स्वरूप में नहीं होते हैं। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। अभी शिवरात्रि मना रहे हैं ना सब तरफ। बाप कहते तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। ये ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। बोलो प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं। बाबा कहते हैं अपने जो असूल हैं, अपने जो नियम हैं, उन पर हम लोगों को पक्का रहना चाहिए। अब जैसे कोई भी कहे कि हम डोनेशन देना चाहते तो वो तो नहीं होता है ना। और ये भी बात है जो भंडारा है उसमें पक्के ब्राह्मणों का ही लगता है। बाकी जो कभी करते हैं तो वो फिर कंस्ट्रक्शन आदि उसमें जाता है, लेकिन बाबा के बच्चों के पेट में ब्राह्मणों द्वारा दिया हुआ ही सफल होता है। बाबा कहते हैं बोलो प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको ये संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। आप किसी को तुम पागल है, किसी को बोलो आधा दिमाग है, किसी को कहो ये तो ऐसा है, तो बाबा कहते हैं कटु वचन नहीं निकालते। जो वास्तव में वाणी के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। तो हंसी मजाक का तो बाबा ने कहा ही है, एकदम शुद्ध वाणी होनी चाहिए। आप क्या बोलते हैं सोच के तो बोलो, क्या बोलते हो और किसको बोलते हो सोच के तो देखो। बाबा कहते हैं बाबा को जरा भी प्रिय नहीं था। दूसरा,
आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। वरदान। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भाव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। उस दिन बाबा ने कहा था ना, बूढ़े हो गए और अभी गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। तब कहेंगे वानप्रस्थी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, समाप्ति समारोह मनाओ। स्लोगन। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारे। एकांत। एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। ठीक है, एकांत में रुचि, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। ये थे प्यारे बाबा की आज के 15 फरवरी के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अंतर्मुखी बुद्धि, दैवी धर्म स्थापन करता हूं तो क्या करो, श्रेष्ठ कर्म करो। दैवी कर्म, श्रेष्ठ कर्म करो। कर्म श्रेष्ठ यहाँ होते हैं, उसका फल वहां मिलता है। चलते हैं बाबा की याद।